नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर डायमीटर ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, और उसमें वर्नियर कैलिपर्स है। हमको क्वेश्चन में क्या डेटा गिवन है कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। तो 10 वर्नियर स्केल 9 मेन स्केल के बराबर है, यानी कि 1 वर्नियर स्केल होगा 9/10 मेन स्केल के बराबर। और दिया हुआ है कि आर इक्वल्स टू 9 मेन स्केल, द लीस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज 0.1, यानी कि मेन स्केल का एक डिवीजन 0.1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो मेरे को 1 मेन स्केल डिवीजन भी पता लग गया, मेरे को 1 वर्नियर स्केल डिवीजन भी पता लग गया, ठीक है। तो ये जो 1 VSD है ये 9/10 MSD है, और 1 MSD, ये 1 MSD तो लिखा हुआ है ना। ये 1 MSD की वैल्यू क्या है, 0.01 सेंटीमीटर। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो 1 VSD सेंटीमीटर्स में आ जाएगा 0.09 सेंटीमीटर। तो 1 VSD सेंटीमीटर में और 1 MSD भी सेंटीमीटर में। तो MSD और VSD अगर मिल जाए तो सबसे पहले काउंट निकालो, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0.01 सेंटीमीटर अपने पास लीस्ट काउंट आ जाएगा। अब आगे क्वेश्चन को रीड करते हैं। आगे क्वेश्चन बोल रहा है, एंड द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज एट x इक्वल्स टू 0.1 सेंटीमीटर व्हेन द जॉज ऑफ वर्नियर कैलिपर्स आर क्लोज्ड। तो ये आपके पास वर्नियर कैलिपर है, बीच में आपने यहाँ पे आपने कुछ फंसाना है, तो जिसकी भी आपने रीडिंग लेनी है, ठीक है। अब क्या करोगे, जब आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप इसको, ये जो वर्नियर स्केल है नीचे, इसको मूव करके यहाँ ले आते हो। तो जब मूव करके यहाँ लाते हो तो जो इसका जीरो है और इसका जीरो है एक्चुअल में कोइंसाइड कर जाते हैं, लेकिन जब एरर होता है तो कोइंसाइड नहीं करते। तो नो जीरो एरर में ऐसी सिचुएशन होती है कि ये जीरो है वर्नियर स्केल का, ये जीरो है मेन स्केल का, दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे देखें, जैसे क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि 0.1 सेंटीमीटर का, एंड द वर्नियर स्केल इज एट 0.1 सेंटीमीटर व्हेन द जॉज ऑफ वर्नियर कैलिपर्स आर क्लोज्ड। तो इसका मतलब हो गया कि आपका जो वर्नियर स्केल है वो कुछ आगे है, मतलब यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कुछ आगे है 0.1 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है आपको। तो इसका मतलब आपके पास कौन सा एरर हो जाएगा, आपके पास जो एरर आ जाएगा उसको पॉजिटिव एरर कहते हैं, ठीक है। और अगर ऐसे ना हो, आपका जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो मेन स्केल की जीरो के पीछे चला जाए, ऐसे ध्यान रखना है, तो नेगेटिव जीरो एरर हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे अपने पास अपन को बोल रहे हैं ना वो साफ साफ कि 0.1 सेंटीमीटर आ जाता है वर्नियर स्केल, है ना। तो एंड द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज 0.1 सेंटीमीटर। तो ये ज़ीरो हो गया और यहाँ पे आ रहा है अपना इसका ज़ीरो वर्नियर स्केल का, तो इसलिए अपना पॉजिटिव ज़ीरो एरर हो जाएगा इतना। तो हमको ये भी दिया हुआ है कि अब ये कब सिचुएशन है जब हमने अभी बीच में कोई जो जिसकी रीडिंग हमने मेजर करनी है वो बीच में भी डाला नहीं हुआ, फिर हम बीच में जिसकी भी हमने डायमीटर रेडियस जो भी मेजर करना है हमने यहाँ पे उसको फिक्स करेंगे, तब हमारी रीडिंग्स आएगी, तब हमने मेजर करनी है। तो रीडिंग का क्या अपन को यहाँ फॉर्मूला देखते हैं, अपन डेटा दिया हुआ है, मेन स्केल की रीडिंग फॉर डायमीटर, मेन स्केल 5 सेंटीमीटर। अब अपने यहाँ कुछ फंसा दिया, तो मेन स्केल कितना मेजर कर रहा है, 5 सेंटीमीटर मेजर कर रहा है, और वर्नियर स्केल कितना मेजर करेगा वो भी अपन को निकालना पड़ेगा। दोनों को ऐड करेंगे और एरर को हटाएंगे तो रीडिंग आएगी। आगे क्वेश्चन बोल रहा है, द नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग वर्नियर डिवीजन इज 8, ठीक है। द मेजर डायमीटर ऑफ जीरो करेक्शन इज, तो अब रीडिंग का फॉर्मूला होता है मेन स्केल रीडिंग जो अपन को 5 दी हुई है, और फिर अपन ने वर्नियर स्केल की रीडिंग ऐड करनी है उसमें, और फिर इन दोनों में ऐड, ये दोनों ऐड करके उसमें से एरर हटाना होता है, तो अपने पास करेक्ट रीडिंग आती है। तो वर्नियर स्केल की रीडिंग कैसे निकालेंगे, लीस्ट काउंट को n से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब n का मतलब ये जो 8 दिया हुआ है ना अपन को, 8 कोइंसाइडिंग वर्नियर डिवीजन इज़ 8, मतलब जब हमने यहाँ पे कुछ बीच में फंसाया तो वर्नियर स्केल की 8वीं डिवीजन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रही है, तो वो अपनी n की वैल्यू होती है। तो लीस्ट काउंट को n से मल्टीप्लाई करो, लीस्ट काउंट निकाला हुआ है 8 से मल्टीप्लाई करो, तो ये अपनी टोटल रीडिंग आएगी, और इसमें से एरर, ज़ीरो एरर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हमेशा ज़ीरो एरर वैल्यू के साथ साइन के साथ पुट करो, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन के साथ, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन के साथ। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा।